पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमने किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। उसके बाद हमने जो किया था कि कौन सा अल्फाबेट कौन से अल्फाबेट के अपोजिट आता है, और उससे आगे हमने जो किया था कुछ क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन हमसे बेसिकली कोई पेपर के अंदर पुट किए थे। आज उसी से आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे किस प्रकार से, देखिए उसी कड़ी में और किस तरीके से हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि हमसे पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन जिस तरीके से हमने किया था वो इस प्रकार से था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया था तो हमने क्या किया था, हमें पता था कि ये साइड हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ये साइड हमारा राइट हैंड होगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हम देखेंगे कि ये जो है बाएं से और दाएं से, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होंगे तो उसने हमें बोला बाएं से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 10th अल्फाबेट के राइट हैंड साइड को 5th अल्फाबेट क्या होगा। जब दोनों अलग अलग थे तो हमने इनको ऐड किया। ऐड करने पर इनका एडिशन 15 आया, और 15 पर हमारा जो अल्फाबेट बनता है वो अल्फाबेट बनता है। इतना हम कर चुके हैं। चलिए, उससे आगे की भी हमने बात की थी थोड़ी सी, कि आगे मान लीजिए वो क्या चेंज कर दे, यहाँ पर बाएं की जगह अगर हमें दाएं दे दे और दाएं की जगह हमें बाएं दे दे। मान लीजिए उसने हमें यहाँ पर दाएं दिया और यहाँ पर हमें बाएं दिया। अगर मान लीजिए अगर पहले दाईं ओर आया फिर बाईं ओर आया, तो दाएं से जब हम काउंट करेंगे तो मैंने आपको बताया था, और दोनों अलग अलग होंगे, तो राइट हैंड साइड से 10th अल्फाबेट के लेफ्ट हैंड साइड 5th अल्फाबेट क्या होगा। चलिए, जब हमने बात किया तो यहाँ पर भी दोनों अलग अलग होंगे, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। और जब राइट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे, राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, जब हम Z की साइड से चलेंगे तो Z का प्लेस वैल्यू हमने 27 मानना है, और जब हम 27 में से इसको घटा देंगे, तो हमने जब 27 में से इसको घटाया तो 27 में से जब हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास 12 रिमाइंडर आएगा। मतलब क्या कि जो अल्फाबेट राइट हैंड साइड से 15वां अल्फाबेट होगा, वो अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड से 12वां अल्फाबेट होगा। अब हमने जो अल्फाबेट का नंबर याद किया था वो राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से याद किया था। लेफ्ट हैंड साइड से याद किया था तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से 12th अल्फाबेट हमारा एल है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा एल बनेगा। समझ में आया। चलिए, उससे आगे की जब हम बात करते हैं, आगे फिर हमने क्या किया था, और थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस ही वो हमें देगा समझने के लिए कि हम कितना समझ पाते हैं। चलिए, अगर आप हमें वो ये देता है कि मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर ही अगर हमें वो दे दे, तो अगर हमें वो दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर ही हमें दे दे कि बताइए दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे वहां पर, भैया वहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों सेम है। भैया राइट हैंड साइड से 10th अल्फाबेट के राइट हैंड साइड को 5th अल्फाबेट क्या होगा, जब दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेम होंगे तो हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 आया, तो राइट हैंड साइड से जो 5वां अल्फाबेट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा होगा, 22वां होगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, 27 में से जब 5 घटाया तो 22 आया। 22 पर लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जो अल्फाबेट है वो कौन सा है, V है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन गया V। चलिए देखते हैं आगे, और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो,
अगर दोनों तरफ दाएं आया हो या दोनों तरफ बायां आया हो, या हमें वो बोल दे कि बाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से 10th अल्फाबेट के लेफ्ट हैंड साइड 5th अल्फाबेट, जब दोनों सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। और हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से 5th अल्फाबेट हमारा ई है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ई आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे क्या बोला, जैसे हमने देखा अब जरूरी नहीं है कि वो एक सीधे सीक्वेंस में हमसे क्वेश्चन पुट करे, वो हमसे किस तरीके से भी पूछ सकता है, वो हमसे क्वेश्चन पुट कर सकता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, चलिए लिख ही देते हैं एक बार। अब उसने क्या बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखो उसने हमें क्या बोला कि यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या देखना है, देखो क्या किया उसने भैया, विपरीत क्रम में लिख दिया। जब विपरीत क्रम में लिखेगा तो जो हमारा राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया, है ना। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया था वो राइट हैंड साइड की ओर चला गया। चलिए उसने क्या बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो राइट हैंड साइड से 8th अल्फाबेट के लेफ्ट हैंड साइड 8th अल्फाबेट क्या होगा। तो देखा क्या कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो 16 आया, है कि नहीं। अब क्या देखना है, राइट हैंड साइड बोला है उसने, राइट हैंड साइड हमारा जेड नहीं होगा क्योंकि वो सीधे क्रम में होता है। जब विपरीत क्रम की हम लोग बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारा ए होगा, और ए से जब 16वें अल्फाबेट पर हम लोग जाएंगे तो वहां पर हमारा आंसर पी बनेगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन और पुट करके देख लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, यहां पर हमने चेंज कर दिया, बाएं से 8वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर क्या होगा। जब हमने इसके अंदर चेंज किया तो क्या आया हमारे पास, देखिएगा जब बाएं से उसने हमें बोला, बाएं से बोलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से 8th अल्फाबेट के राइट हैंड साइड को 8th अल्फाबेट क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों अलग अलग हैं, जब दोनों अलग होंगे तो दोनों ऐड होंगे, एडिशन हुआ 16। अब देखना क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ए से नहीं क्योंकि वो सीधे क्रम में होगा, और उसने हमें विपरीत क्रम दिया है। जब विपरीत क्रम दिया तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जेड होगा, और जेड होगा तो जब हम जेड से एक ही ओर बढ़ेंगे तो हमने क्या करना है, 27 में से माइनस करना है, 27 माइनस 16 बराबर 11, और 11 पर हमारा अल्फाबेट आया के का, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा के। क्लियर है, समझ में आया। चलिए या उसके बाद नेक्स्ट टाइप में वो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करता है, नेक्स्ट टाइप में हमसे जो वो क्वेश्चन पुट करेगा वो करेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्थांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, के
प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसने हमें बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश की जब हम बात करते हैं तो इस सीक्वेंस के अंदर हमारा प्रथम अर्धांश उल्टा है। देखिए जब प्रथम अर्धांश उल्टा है तो देखो A B C D E F G H I J K L M, दूसरा अर्धांश हमारा क्या है, सीधा है, जबकि ये हमारा उल्टा है। अब उसने दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर क्या होगा। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर हमने देखा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड से 8th अल्फाबेट के राइट हैंड साइड 8th अल्फाबेट क्या होगा। जब हमने इनका एडिशन किया तो एडिशन कितना आया, 16 आया। 16 आने के बाद हमारे पास बेसिकली तो हमारे पास 16वां अल्फाबेट क्या होता है, टी होता है। ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें पता है कि हमारे प्रत्येक अर्धांश के अंदर 13 अल्फाबेट हैं। तो हमने क्या किया, दूसरे अल्फाबेट, जब 13 अल्फाबेट हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन आया 16 एडिशन आएगा तो इसके अंदर से हम जो अर्धांश उल्टा है उसको घटा भी सकते हैं। अगर नहीं भी घटा सकते हैं तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पर 13 जो अल्फाबेट है वो तो प्रथम अर्धांश के हैं। जब प्रथम अर्धांश के होंगे तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उस अर्धांश को काट दिया। जब उस अर्धांश को काट देंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आया और 3 रिमाइंडर आया दूसरे अर्धांश का। जब दूसरे अर्धांश का 3 रिमाइंडर आया तो यहाँ से हम दूसरे अर्धांश के 3 अल्फाबेट काउंट करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा पी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बना वो आंसर बना पी। क्लियर है। चलिए उससे आगे एक और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगर मान लीजिए वो हमारे को बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश की जगह, उसने हमें क्या बोला कि प्रथम अर्धांश की जगह यदि हम दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें। अब दूसरे अर्धांश के बारे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये हमारा पहला अर्धांश सीधा है, ठीक है नहीं, और दूसरा अर्धांश हमारा उल्टा है। अब उसने हमें क्या बोला, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखो हमारा आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड से 8th अल्फाबेट, राइट हैंड साइड से भी 8th अल्फाबेट, दोनों को ऐड किया 16 में से हमने क्या किया, क्योंकि दूसरे अर्धांश में उसका आंसर बन रहा है, पहले अर्धांश में नहीं, तो हमने क्या किया, पहला अर्धांश चाहे सीधा है या उल्टा है, हमने क्या किया, उसको हटा दिया। दूसरे अर्धांश का हमारे पास 3 रिमाइंडर आया। 3 रिमाइंडर आया, इसका 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट काउंट कर लीजिए 1 2 और 1 3, है ना। 3 काउंट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा क्या, x बनेगा। चलिए जब x आंसर बन गया तो वो भी अच्छा है। अगर फिर भी हमें समझ नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले अर्धांश के 13 अल्फाबेट घटा दिए और दूसरे अर्धांश में फिर z आ गया, तो z के अंदर से जब हम 3 घटाएंगे, सॉरी z के अंदर से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 24 का, और 24 पर हमारा जो अल्फाबेट आता है वो अल्फाबेट आता है x का। क्लियर है। चलिए बाकी कल करते हैं।